ओम शांति। आज के मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने। ज्ञान तो बहुत बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाप के साथ हमारा हड्डी प्यार है, कितना समय हम याद में रहते हैं। आज का गीत है, जले क्यों न परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने असीन बन जाते हो, तो क्यों न ऐसे बाप बन जाना चाहिए। बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप शाम को सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझाते हैं, हम सावरे से गोरे बनते हैं। एक एक की बात नहीं, वह श्री कृष्ण लोग शाम को सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते हैं नहीं कि यह वो वो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सावरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं। श्री कृष्ण जैसा सच बच्चा मिले, पतित मिले, फिर वो श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण को सावरा श्याम क्यों बनाया गया है? कारण चाहिए। यह जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो न सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनाकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात ही नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेषनाग की सैया पर नारायण बैठा है, ऐसे कोई सर्प की सैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं, इनसे कुछ भी रखा नहीं, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र है, परंतु यह ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है, उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है। बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग में जो कुछ होता है वो फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई यह समझ न सके। यह तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति। तो यह सब समझाया जाता है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है, भारतवासी कौरव पांडव क्या बात करते भय। बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन हैं। तुम न्यूज आदि सुनाते नहीं हो, जो सुनते हैं वही अच्छी तरह समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है। यह तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नहीं दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहां सत्व प्रदान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं। वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसीलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। खेल कहा जाता है सतयुग को।
क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था, भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उनको पता ही नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। अभी तुम समझते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर एवन अर्थात स्वर्ग बनाया है, अभी फिर बन रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उनको की बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वही समझकर बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर अर्थात दुख से छुड़ाने वाला बाबा। ज्ञान का सागर खुद बाबा है। बाबा को ही नहीं कहेंगे तो ब्रह्मा भी उससे लिबरेट होता है। लिबरेटर सबको एक बाप को ही कहते हैं क्योंकि सब सतोतमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हमें ऐसी मुरली चलाए जो मनुष्य झट समझ जाए। बाबा कहते हैं कि मुरली ऐसी चलाओ कि कोई भी समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो है ही, यह नॉलेज है, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई नहीं पढ़ना यह तो ठीक नहीं है। फिर भी कहेंगे कर्म बंधन है। कर्म बंधन अपने परिवार के कर्म बंधनों में आप हम ये करते हैं कि कर्म बंधन है, ऐसा है, फैमिली है, ऐसा हम माया लाते हैं। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर भी आए चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे कारण कितने दुश्मन बन पड़े। बाबा सिंध की बात कह रहे हैं, जब बाबा ब्रह्मा बाबा ज्ञान में थे और तब बच्चियां ज्ञान में आने से डरती थी, तब की बात है। पहले उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझाते थे, इतने को डांत भगवान की देन मिली हुई है। अभी भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है। गीता को उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति में मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह सब ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते हैं ना। चोरी आदि नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वालों के लिए भी कभी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भक्ति है। आजकल तो भले भक्त है फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। बाबा कहते हैं पास्ट का जो कर्म हमने भूतकाल में किए हैं वो कर्म सामने आएंगे और उसको योग बल से मुक्त करना है, ऐसा बाबा कर रहे हैं। और ड्रामा 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 अनुसार भी रिपीट होता है। ज्ञान में आने से भी देवमाला मार देते, इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। तुम बच्चे आप सर्विस पर लगे हुए हो, समझाते हो, श्रीमत पर सर्विस में लगेंगे से फल पाएंगे। हम सब कुछ वहाँ ट्रांसफर करना है, बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था, वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिला बादशाही। ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आए थे, तब बाबा को शिव बाबा मिला, तब बाबा ने ये वाक्य कहे थे, अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज साक्षात्कार हुआ, समझाया द्वारका का बादशाह बनूंगा। बाबा को स्वयं को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। बाबा पहली बार ज्ञान में आए और उनको ब्रह्म शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया कि आप भविष्य में श्री कृष्ण बनने वाले हो। ऐसा नशा चढ़ाता कि आप यह विनाश पैसा क्या करेंगे, तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। बाबा को तब पता चला कि ये पैसे आदि के हम क्या करेंगे, तब से बाबा ने ज्ञान में
दृढ़ता का निश्चय किया। हमको बाबा का स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। कहते चलते फिरते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश है, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत है जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान भले कितना भी मस्त रहते रहे, परंतु देह अभिमान कितना है, देही अभिमानी पन कहाँ है। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी देह अभिमान में आ जाते हैं, आत्मा अभिमानी बनते नहीं। आत्मा अभिमानी में रहना चाहिए। ज्ञान में बड़ा इजी है, योग में ही माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त होकर रहना है। ऐसा न हो जो माया अंगुरी लगा दे। माया काटती है ऐसे जैसे चूहा ऐसे काटता है जो भले खून निकल आए, परंतु पता नहीं पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह में अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुँह पे हम भी तकनशीन बने। बाप ही दिल लेने वाला है। दिल वाला मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। अर्थात बाबा कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ अनुसार सबको अपना पद मिलेगा। कोई महारथी, कोई घोड़ेसवार, कोई प्यादे बनेंगे, ऐसे बाबा कह रहे हैं। अर्थात हमें सेवा करनी है, बाबा का ज्ञान लोगों को देना है, ऐसा बाबा का कहना है। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है कि बाबा क्यों देखे। तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, याद नहीं हो सकता। कोई समझते हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा सर्विस की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में ही रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। जिसको बहुत खुशी और रमणीकता से समझाएंगे, बहुत थोड़े ही है जो जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है उच्च से उच्च भगवान, फिर उनकी रचना। हम सब कुछ आत्माएं भाई है, ब्रदरहुड है। उन्होंने फादरहुड कह दिया। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा निराकार, हम आत्मा भी निराकार है, ब्रह्मकुंड के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीर आती है, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनः जन्म लेते लेते आयर्न यज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश का सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, यह सब कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है क्या? यह नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व की सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुन आत्मा का परिचय बताया। आप परमात्मा भी बताते हैं। उसको कहा जाता है सब आत्माओं का बाप। वो छोटा बड़ा हो न सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल माना आत्मा।
परमात्मा तो परे से परे रहने वाला है। वह पुनर्जन्म में आते हैं, इसीलिए उनको परम पिता कहा कहा जाता है। अर्थात परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते, इसीलिए उसको शिव बाबा को परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पार्टअप भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको भी सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े। वह आते हैं तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी भी है। कलयुग के ढेर मनुष्य है, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा बाप द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, गीता द्वारा ही आदि सनातन देवी धर्म की आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। इसमें सिर्फ उसमें भी भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो आप जज करो कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव या शिव कृष्ण गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता ही नहीं तो समझना चाहिए यह आप अपने धर्म क्या नहीं। सत्युग में आने वाला जट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात यह है कि इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देह अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में पसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पर ब्रह्मा में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना माना लो अपने हाथ में उठाना। बाबा कहते हैं किसको भी समझाने के वक्त गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना माना अपना लौ अपने हाथ में उठाना। युक्ति से समझाना चाहिए कोई भी बात, बाबा का कहना है। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं, अर्थात मना करते हैं, तो नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से कल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज के धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाप समाज तक नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना ही नहीं करनी है। आज का वरदान है रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। विस्तार इस तरह है जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी है, फिर भी कोई कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई नहीं कहे कि यह तो राजा ही ठाठ हो गया। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन है, आज का स्लोगन है दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे।
दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त साइलेंस द्वारा आज के बाप दादा की अनुभव है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिस्थिति का अनुभव करो। आपकी अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है, तब यह साकार वतन में सूक्ष्म वतन बनेगा। अच्छा, ओम शांति।